गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो रीजनिंग से जो पूछे गए प्रश्न उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है यह क्लास 11 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के रीजनिंग के क्लासेस करवा रखे वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम कर रहा है। जैसे क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर से जरूर देखना, क्लियर। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न और धमाकेदार प्रश्न, ओके, ठीक है ना। एनर्जी के साथ आप लोग बनाना। ये रहा, अगर एक कूट भाषा में MACE को 5 और मास्टर को 7 है, ठीक है, तो सॉल्यूशन का क्या होगा। कहने का तो सॉल्यूशन का कोड क्या होगा, सेम वही कोडिंग के हिसाब से, क्लियर। इफ इन अ कोड लैंग्वेज MACE इज इक्वल टू 5 एंड MASTR मास्टर इज इक्वल टू 7 देन सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट। तो जल्दी से निकाले, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। चलिए इसका ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते, सिंपली आपको बताते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, MACE मेस का यहाँ 5 है और मास्टर का 7 है, ठीक है। इससे आप एक चीज़ गेस कर सकते हो। MACE टोटल कितना है, 4 लिखा हुआ है, एक बढ़ा दो 5 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे 3 6 हो गया, 3 3 6 यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6 6 काउंट करोगे 6 हो गया, उसमें भी एक बढ़ा दो 7 हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सॉल्यूशन को देखा जाए, सॉल्यूशन को काउंट करो कितना है, 3 हो गया, 3 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब 8 में एक बढ़ा दो तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, ताकि इस तरह के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए जाके सब्सक्राइब कर ही डालना अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। 6 दोस्त ABCDEF एक गोल मेज की चारों ओर केंद्र की तरफ मुखातिर होकर बैठे हैं। CA और B के बीच बैठा है जो D के एकदम बाईं ओर है, ठीक है। अगर CE के मुखातिब है तो F के सामने कौन है, ठीक है। फ्रेंड्स ABCDE एंड F आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। C sits between A and B who sits on the immediate left of D. If C is facing E then what is opposite to F। भैया F का जो सामने है वो निकालना, जल्दी करो, ठीक है, जल्दी करो, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। वह देखे होगा तो अभी बन जाएगा, नहीं देखे हो तो जाके एक बार देख लेना जरूर, ठीक है। तो चलिए जल्दी बनाइए, ओके। चलिए यह बनाते सिंपली। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, पहला क्या कहा जा रहा है, गोल मेज है, ठीक है। टोटल फ्रेंड की संख्या गिन लो भैया, 6 फ्रेंड है, ठीक है। तो पहले गोल मेज चलो बना लेते हैं, यहाँ पे गोल मेज हो गया, क्लियर। अब चलिए इसके बाद क्या कहा जाता है कि सभी जो केंद्र की ओर देख रहे हैं, कहने का मतलब यह सेंटर है, सब इसी साइड को देखेगा, क्लियर। यह चीज निकल के आता है। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ क्या कहा जा रहा है, सी ए और बी के बीच है, ठीक है। तो भैया सी तो हमको मालूम है ए और बी के बीच होगा, बट यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी भी हो सकता है यहाँ भी बी, यहाँ ए, ठीक है। ए बी का तो पता नहीं है, इधर भी ए इधर भी ए, कहीं भी हो सकता है, क्लियर। तो चलिए इस चीज को दूर करते हैं। दूर कैसे होगा, चलिए क्या है, जो डी के एकदम बाईं ओर है, ध्यान देना यहाँ जो और का चक्कर बहुत लाजवाब होता है, ठीक है। अगर बी के बीच बैठा है, मतलब ए और बी के बीच बैठा है जो डी के एकदम बाईं ओर है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे बी की यह बात हो रही है, ध्यान देना बी के बीच है और बी जो कि डी के दाईं। जब जो लग जाता है ना तो यह जो लास्ट आप देख रहे हो बी का होता है, ठीक है। और अगर यहाँ जो के जगह पे सिर्फ और लग जाता, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर जो के जगह पे सिर्फ और लग जाता तो यहाँ आप सी देख रहे हो ना, तो यह सी जो है वह हो जाता है, ठीक है, डी के एकदम दाईं ओर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और नहीं है, जो है, तो चलिए जो के हिसाब से काम करेंगे, तो ठीक है। अब जो के हिसाब से क्या काम करेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कहा जा रहा है, बी के ए और बी के बीच बैठा है जो कि डी के एकदम बाईं ओर है। तो भैया एक चीज ध्यान देना, डी के बाईं ओर, ध्यान देना डी के बाईं ओर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डी रखते हैं या तो यहाँ पे डी रखते हैं, अब कहोगे यार इस दोनों जगह पे डी क्यों रखेंगे, क्योंकि ए बी या तो यहाँ होगा, ए बी या तो यहाँ होगा, ठीक है। तो इसमें बी हमको चाहिए, तो एक चीज ध्यान दो, बी इधर भी है तो बी इधर भी है, ठीक है ना, दोनों तरफ बी है। तो अब पहले क्लियर करो, डी के बाईं ओर मेरा बी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो डी मेरा यहाँ है, ठीक है, ठीक है, तो इधर मेरा दायां यह हो गया, बायां इधर हो गया, तो बी यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे बी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बी तो मेरा यहाँ होगा, क्लियर। तो यह मेरा फॉल्स रह गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे डी को रखते हैं तो भैया डी का बायां, ध्यान देना इस साइड की ओर देख रहा है, तो डी का बायां तो इधर ही हो गया ना मेरा। तो अब देखो डी के बाएं में बी है, तो कहने का मतलब भैया इस जगह पे ही बी होगा। तो चलिए यहाँ पे सबको इरेज करते हैं और जो क्लियर है उसे कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे बी मेरा कहाँ, यहाँ पे हो गया, तो चलिए इसे भी इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए और बी के बीच है, तो ए का भी सीटिंग जो है क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ डी हो गया, क्लियर, इतना चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे देखना,
सी देखना, सी ई के मुखातिर है, सी ई के कहने का मतलब सी के जस्ट सामने ई है, तो भैया जस्ट सामने ई है, यहाँ पे ई होगा। अब कहोगे एफ कहाँ होगा, तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, जस्ट सामने का मतलब है, ध्यान देना, जस्ट सामने का मतलब है दोनों साइड जो है बराबर आदमी होगा, ठीक है, दोनों साइड बराबर, ठीक है। तो इसके सामने यह है मेरा भैया, तो इस साइड मेरा कितना, 2 गो है, तो इस साइड भी तो 2 गो होना चाहिए। तो भैया खाली तो मेरा यही बचा है, चूंकि ए और सी के बीच में तो जगह नहीं है, ठीक है, तो खाली यह बचा है, तो मतलब एफ यहाँ हो गया। क्लियर। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एफ के सामने कौन है, तो भैया एफ मेरा ये है, ठीक है। अब इसके साइड यहाँ पे 2 हो गया, इसके साइड 2 हो गया, ठीक है, तो मतलब सामने कौन है, बी है, कहने का मतलब ऑप्शन सी मेरा क्लियर आंसर हो गया। क्लियर। तो अगर एक काम करना, अगर क्लास में मजा आ रहा है लाइक कर देना, ठीक है, अगर आप हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हो तो एक कम लाइक कर देना, ताकि यार अच्छा लगता है सर लाइक करते हो। क्लियर। और एक काम कर देना, आप जितना भी क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट जरूर करना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो मजा नहीं आता है। क्लियर। तो उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, 6, 9, 18, 27 और खाली और 81, भैया सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस जगह पे क्या भराएगा, जल्दी से जवाब दो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके, जल्दी करो, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है कह सकते हो, ठीक है, जल्दी कीजिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, आज का क्लास जो है बस सिंपल पे ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है, ताकि मैं भी देखूं जो बेसिक क्वेश्चन है उसे भी कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, 6 से 9 की बात करें भैया, आधा बढ़ा है, ठीक है, आधा बढ़ाना मतलब आधा बढ़ने का मतलब है आधा जो है 6 का आधा करेंगे 3 और उसमें जोड़ देंगे तो 9 हो गया, ठीक है, 6 का आधा 3, उसमें कितना 3 जोड़ देंगे तो 9 हो गया। अब फिर उसके बाद दोगुना कर दिया गया, ध्यान देना, उसके बाद दोगुना, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 9 दूनी 18, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, अब क्लियर समझो, अगर 1.5 गुना समझते होगे तब आप समझ जाते होगे, तो पहला 1.5 गुना बढ़ता है, फिर 2 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल करो, आधा करके जोड़ दो, ठीक है, आधा करके जोड़ दो पहला वाला में और दूसरा वाला में 2 गुना कर दो, ठीक। तो 6 का आधा क्या हो गया 3, 6 में 3 जोड़ दिया 9 हो गया, फिर 9 का 2 गुना कर दिया तो भैया 18 हो गया, ठीक है। अब 18 का आधा क्या होता है 9, तो 18 9 27 हो गया, ठीक है। अब 27 का 2 गुना कर दो, 27 का 2 गुना कितना 54 हो गया। क्लियर। तो भैया इसका सही आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 54 यहाँ पे भराएगा। क्लियर। चलिए एक काम करते हैं, अगर क्लास शेयर नहीं किया तो जाके अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह या व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हो सब जगह शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, क्लास करने में मजा आएगा। शेयर करोगे तो और भी क्लासेस करने में आपको भी फायदा होगा, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, हमें भी क्लास करवाने में मजा आएगा, इसलिए काम करना शेयर जरूर से जरूर कर देना। और आपको पता है शेयर के आपको मतलब शेयर के डिमांड से मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस भी चालू करवा दिया है, ठीक है। चलिए उसका टाइमिंग बताते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, ओके। 1, 3, 8, 19, 42, ध्यान देना यहाँ पे भी सीरीज चल रहा है भैया, अगला सीरीज क्या होगा जल्दी बताओ। 1, 3, 8, 19 और 42, जल्दी करो, ठीक है, जल्दी करना, इसमें देरी नहीं करना है, ओके। जल्दी कीजिए इसमें, जल्दी कीजिए, थोड़ा सा आई थिंक सो हो सकता है कि आपको वक्त लग सकता है, मे भी चांसेस है वक्त लगने का, ठीक है। आप बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा वक्त आपको देते हैं। क्लियर। जल्दी कीजिए इसे। तो देखिए यह एक्चुअली में बनेगा कैसे, सिंपली यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, पहले 1 से 3 की बात करें, ध्यान देना 1 से 3 की, ठीक है। तो 1 से 3 में कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है, ठीक है। और 3 से 8 कितना 5 बढ़ा है, ठीक है। 8 से 19 11 बढ़ा है, ठीक है। अब 19 से यहाँ देखोगे तो 19 दूनी 38 हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे सीधा है 4 बढ़ रहा है, ठीक है। अब भाई आखिर यह चल क्या रहा है, ठीक है, समझ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अब यह चल क्या रहा है, एक चीज ध्यान देना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यह एक्चुअली में है क्या, 1 से 3 जो बढ़ा है 1 का 2 गुना कर दो, ध्यान देना 1 का 2 गुना कर दो, ठीक है, और 1 जोड़ दो, ठीक है। 1 का, चलिए अब इसको लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे 1 का 2 गुना कर दिए, ठीक है, और 1 जोड़ दें, कितना हो गया 3, ठीक है। अब 3 का 2 गुना कर दो, ठीक है, 2 जोड़ दो, ठीक है। अब 8 का 2 गुना कर दो, फिर 2 जोड़ दो, ठीक है, सॉरी 3 जोड़ दो, चूंकि 1 2 3 चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ 3 जोड़ दो, ठीक है। अब वही काम यहाँ पे 19 पे भी हो रहा है, 19 का 2 गुना कर दो, 4 जोड़ दो, ठीक है, चूंकि 4 बढ़ रहा है उसमें बोले थे, ठीक है, 2 गुना करके यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 42 हो गया मेरा, ठीक। अब एक काम करना है, 42 का भी 2 गुना कर देना है, और भैया 4 बढ़ा है तो इसमें 5 बढ़ा देना। 42 का 2 गुना कितना 84 हो गया, 84 5 कितना हो गया 89, कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो गया। क्लियर। तो अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे तो ध्यान देना, नेवी एमआर का जो क्लासेस है सुबह 8 बजे करवाया जाता है, इसलिए सुबह 8 बजे नित्य दिन जुड़
जुड़ जाओ, ठीक है, क्लास का फायदा उठाओ। अगर आप लोगों में से तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर से देखो। और अभी जो क्लास कर रहे हो आपको टाइमिंग दिख रहा होगा, यह 8 बजे रात को करवाया जाता है। कहने का मतलब 8 बजे रात को भी यह क्लास देखने को मिलेगा जीडी का, ठीक है। और एक टॉपिक वाइज क्लासेस मैंने जो भी बोला हुआ है जो है रात के 10:30 बजे करवाया जाता है। एक एक टॉपिक क्लियर करो, 1 नंबर गारंटी रहेगा, हर एक टॉपिक पे आपका फिक्स रहेगा। किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो चलिए यह 3 क्लास आप जरूर से जरूर जाके देखना और शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा बच्चे जुड़े। ओके, ये रहा आपका अगला प्रश्न, PMTZ और RKVXTIXV और VGZT। भैया यह सीरीज क्या चल रहा है, ठीक है, जल्दी करो, यह सीरीज क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है, एकदम कह सकते हो कि ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, जल्दी बनाओ, ठीक है। सब सीरीज ही लगभग आपको यहाँ 3-4 जो है अलग अलग तरह का सीरीज आपको देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसमें एक्चुअली बनाते कैसे, ज़्यादा देर वाला क्वेश्चन है नहीं, समय लेंगे नहीं। P के बाद सीधा देखो 2 बढ़ रहा है PQR, R के बाद 2 बढ़ रहा है ST, ठीक है। T के बाद फिर कितना U भी 2 बढ़ रहा है, अब V के बाद फिर 2 बढ़ा दो, ठीक है। V के बाद WX, तो भैया X किस में है, ध्यान देना, X या तो इसमें है या तो इसमें है। चलो अब इसी दोनों में से क्या आंसर हो सकता है, चलो इसको क्लियर करते हैं। अब चलिए अगला वाला देखते हैं। अब एक काम करना, अगला वाला देख रहे हो यहाँ पे ई है, दोनों में ई है, ठीक है। तो भैया दोनों में जब ई है तो इससे आंसर मतलब कह सकते हो कि छांट के निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। दूसरा वाला को देखो ही मत, झूठ का समय बर्बाद मत करो। अब चलो टी के बाद देखते हैं, ठीक है। टी के बाद क्या है, यू भी, ठीक है, 2 बढ़ रहा है। भी के बाद WX 2 बढ़ रहा है। एक्स के बाद YZ 2 बढ़ रहा है। जेड के बाद AB है ना, जेड मेरा खत्म हो जाता है लेकिन फिर उसके बाद शुरू से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो AB मेरा, तो भैया बी किस में है, ऑप्शन ए है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है मेरा सही आंसर हो गया। झूठ का बीच वाला निकालने का समय वगैरह मत बर्बाद क्या करो, मैं यही कहूँगा, क्लियर। तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक है। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित हो। सेलेक्ट द शेप फ्रॉम द ऑप्शन दैट कंटेन्स द गिवन फिगर। कहने का मतलब यह जो शेप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यह जो है आपको इसमें से चारों ऑप्शन में किसके अंदर दिख रहा है, ध्यान देना किसके अंदर दिख रहा है, जल्दी से जवाब दो, ठीक है। सबसे मस्त फंडा बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, मस्त फंडा है भैया, आपको आपसे गारंटी देता हूं तुरंत बन जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो एक बार, क्लियर, जल्दी करो, जल्दी कीजिए, इसमें देरी नहीं के बराबर करना है, ओके, जल्दी कीजिए। चलिए अब यह बनेगा कैसे एक्चुअली में आपको बताते हैं, ओके। एक्चुअली में यह बनेगा कैसे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान देना, ठीक है, बेसिक फंडा समझ लेना, ठीक है। कोई एक ऐसा, ध्यान देना, कोई एक ऐसा इसमें कह सकते हो कि लाइन को उठाओ, ठीक है, जो कि 2-3 छांट सके। अब आई थिंक सो बात समझ में नहीं है तो सुनना। अगर मानते हैं इस लाइन को उठाते, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। इस लाइन को अगर देखें, ठीक है, भैया यह लाइन किस किस में दिख रहा है, ठीक है, इसमें है नहीं है, ठीक है, यह कट गया, इसमें है नहीं है, यह भी कट गया, यह दोनों बंदा है जिसमें की है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यह है यहाँ पे इस प्रकार से चौला दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखना इसमें ऐसा है क्या, नहीं है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है इसमें नहीं है, दिया भी गलत हो गया, मतलब बचा क्या, ऑप्शन डी, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं कि खोजने के चक्कर में रह जाना, सीधा यह देखो किसमें नहीं है, जो बचेगा उसी में रहेगा। ध्यान देना किसमें नहीं है वह देखो, और जो बचेगा वही निकल जाएगा। एग्जाम में यही करना है, ठीक है। ये नहीं कि खोजना है अंदर इतना सारा, एक चीज़ ध्यान देना, इतना सारा मतलब कह सकते हैं क्या, मतलब घुमा फिरा है इतना, इसमें कहाँ से खोज पाओगे, मुश्किल है या नहीं। तो पहले ये खोजो कि किसमें नहीं है, उसी से छांट के निकाल दो, इसका यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। अब चलो इसमें आप शेप भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो भैया यह डंडा जो है, यह डंडा आपको यहाँ देखने को मिलता है, क्लियर। अब यह बीच वाला लाइन है, देखो बीच वाला लाइन मिलता है, ठीक है। अब देखना बीच वाला लाइन से ही सटा हुआ, या त्रिकोण मतलब त्रिभुज कह सकते हो, वह बना है, ठीक है। तो भैया यह बीच वाला लाइन है ना, इसी से सटा हुआ देखो यह बना हुआ है, क्लियर हो गया, आपको शेप मिल गया ना, क्लियर। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, एक्स से चिन्हित आयताकार पारदर्शी कागज देखना। यार यह इसको पढ़ना ही नहीं, ठीक है। आप कहोगे क्यों नहीं पढ़ना है भैया, सीधा है, यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ऐसा लग रहा है क्या कि पेज यहाँ से उठा करके इसमें रख दिया गया है, ऐसा लग रहा है ना। सीधा समझ लेना कि भैया पेज मोड़ने का काम है, पढ़ो ही मत, ठीक है। बस वही लेक्चर है, मैं पहले जो है क्लासेस उसमें बता चुका हूँ कि भैया इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सीधा पेज देखो और समझ जाओ कि भैया पेज मोड़ने का चक्कर। ध्यान देना डॉटेड लाइन है और मोड़ा हुआ है, देखो यहाँ भी डॉटेड लाइन है, समझ लेना, है ना, डॉटेड लाइन है, इसी से समझ लेना भैया कि यह जो है क्या है, मेरा पेज मोड़ने का काम, इसलिए जल्दी सुनो, ठीक है। इसका भी मस्त फंडा बताऊंगा, आप टेंशन फ्री रहो, क्लियर, जल्दी करें, देरी ना करें, ओके। तो चलिए ओके आपको बताते हैं, सिंपली आपको बताते हैं, आप ज़्यादा देर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो है कह सकते हो कि मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझा दिया है, क्लियर। तो ये आप बनेगा कैसे, ध्यान देना, पेज यहाँ से मुड़ जाएगा, ध्यान से समझना, पेज यहाँ से इस साइड मुड़ जाएगा, कहने का मतलब यह चढ़ जाएगा इस पर, क्लियर। अब चलो यह एक्चुअली में बनेगा कैसे, ठीक है। तो पहला इस साइड का शेप बना लो समझने के तौर पे, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, पेज जब मुड़ेगा इस साइड का, ध्यान देना, इस साइड का पोर्शन उस कोना में चला जाएगा, कहने का मतलब इस कोना जो है
इस कोना में सट जाएगा, यह समझ रहे हो ना, इस कोना में जो है इस कोना में सट जाएगा। तो चलो भैया इसमें समझने वाली क्या बात है, ठीक है। तो यह कोना है, कोना से इसमें तीर गया है ना, तो भैया इस कोना में सट जाएगा, मैंने बोला, ठीक है। अब इस कोना में तीर गया है, यह भी इस कोना में सट जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद ध्यान देना, बीच का जो गोल है इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है, इसके बीच में चढ़ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इतना सा हमें ही लग रहा है कि आंसर आपको पता चल रहा होगा, क्लियर। देखिए इसमें एक चीज छट रहा है, चलो पहले इसको छांट दो, क्लियर। अब एक चीज अगला देखना, ठीक है, इस कोना से है ना, इस कोना से बीच में गया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस कोना से ही बीच में रह जाएगा, इस कोना से ही बीच में रह जाएगा। चलिए एक कटा है, अब देखिए ऐसा इमेज आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसमें है, ठीक है, इसमें ऐसा दिख रहा है, नहीं है भैया, यह तो कट गया, इसमें भी नहीं है, यह भी कट गया, इसमें है। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी जो है सही आंसर मेरा हो गया। तो चलिए इसके साथ एक काम करना, अभी तक मैंने जितना क्लासेस करवा रखा है, ठीक है, सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ए टू जेड क्लासेस का लिंक तो दे ही रखा है, उसके साथ ही टेलीग्राम की बात करें, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप एक काम करना जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अब भी जितना सारा पीडीएफ है सबका आप रिवाइज कर सकते हो, आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसलिए जाके ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है मान ले, तो टेलीग्राम पे जाओ, ग्रेव स्टडी जो स्पेलिंग है सर्च करो और यह लोगो देख के ज्वाइन कर लो, ठीक है। सबसे सिंपल रहा, क्लियर। उसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न 2, 5, 7, 12, फिर यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क्स है, प्रश्नवाचक चिन्ह और 31, 50। भैया इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ, एकदम मस्त है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, ठीक है, एकदम लाजवाब कह सकते हो, जल्दी बनाओ इसे, ठीक है। मुझे भी यह क्वेश्चन जो है पसंद आया, देखते हैं आपसे बनता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, देरी आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके, जल्दी करें। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली बनेगा कैसे आपको सिंपली बताते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे पहले 2 है, ठीक है, ओके, 2 है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे सबसे बेसिक फंडा है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है, ठीक है। अब एक इसी में आगे बढ़ जाओ, 7 5 को जोड़ेंगे तो 12 हो रहा है, क्लियर। अब 12 7 को जोड़ेंगे तो कितना, 19 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए, क्लियर, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे पीछे को जोड़ करके अगला हो जाता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, सबसे बेसिक क्वेश्चन था, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, अगर एक कूट भाषा में सिम्फोनी को जोपी क्यू एन जेड टी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो थर्सडे को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इफ इन अ कोड लैंग्वेज सिम्फोनी इज कोडेड एज जेड ओ पी आई क्यू एन एस जेड टी देन थर्सडे विल बी कोडेड एज। भैया थर्सडे को कैसे कोड किया जाएगा जल्दी बताओ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें भी बैठ के ये मत करना सबका निकालते रह जाना, बूढ़ा हो जाओगे, क्लियर। जल्दी करो, ठीक है, जितना आप इसमें शॉर्ट फंडा उठाओ उतना मजेदार है, ठीक है। वही जो जो मिल रहा है उसको छोड़ देना, ऐसा नहीं कि बैठ के मिलाते रहोगे तब तो समय गया, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी करें, देरी ना करें, ओके। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली बनेगा कैसे, पहले ये समझ ले भैया, सिम्फोनी। चलिए यहाँ पे सिम्फोनी आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। चल क्या रहा है पहले ये समझ लो, ठीक है। सिम्फोनी, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आप आंख से भी देख के बना सकते हो, ठीक है। ZOPIQNZT। अब देखो y के बाद Z, N के बाद O के बाद P, ठीक है, H के बाद I, P के बाद Q, M के बाद N, Y के बाद Z, S का T। कहने का मतलब इस छोर से इस छोर, इस छोर से इस छोर कर दिया जा रहा है, ठीक है, या इसी छोर से लेते चलो अपने सब छोर मिल जाएगा, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, एक आगे बढ़ा दिया गया है सभी में, क्लियर। चलो इसे कट करते हैं, चलिए अगला बनाते हैं इसी को। अब देखना थर्सडे, THURSDAY, ठीक है, थर्सडे। अब देखना यहीं पे ध्यान देना, यहीं पे जो है चालबाजी वाला काम किया जाता है। अब चालबाजी क्या कहोगे, समय बचाने का। अब एक चीज़ ध्यान देना, वाई का इधर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। भैया यह कट गया, यह कट गया, अब यह दोनों में जेड है तो कहने का मतलब यह दोनों आंसर हो गया, ठीक है। देखो एक निकाले, मेरा 2 छटा गया, ठीक है। अब देखना इसके बाद दोनों में बी है, चलो बी को छोड़ दो, दोनों में ई है, इसको भी छोड़ दो, दोनों में टी है, छोड़ दो इसको, ठीक है, दोनों में एस है, छोड़ दो, ठीक है। अब देखना, ठीक है, लास्ट में भी सेम है, ठीक है। अब कहने का मतलब यह 2 जो है भी आई भी इसी में चक्कर चल रहा है। कहने का मतलब टी का यहाँ तो यू होगा ही, क्लियर, और यहाँ पे एच का क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। भैया आई किस में दिख रहा है, ठीक है, आई देखिए आपको इसमें दिख रहा है ना आई, तो कहने का मतलब ऑप्शन सी, जो ध्यान से देखना ऑप्शन सी जो वही सही आंसर हो गया, आई दिख रहा है हमको, क्लियर। तो इस तरह से चालबाजी करके बनाओ, समय बचाना है, झूठ का बैठ के थर्सडे का पूरा का निकालोगे तब तक गए हो आपका टाइम, ठीक है। आप लोग शेयर वगैरह लाइक वगैरह नहीं कर रहे हो यार, जाके लाइक करो, सोचो मत, क्लियर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, CABGEFLJKRPQ, जल्दी से बनाओ, ठीक है। अगला सीरीज, ठीक है, अगला क्या आएगा, यह भी सीरीज से संबंधित है, देखना आई थिंक सो कुछ क्वेश्चन देखने को मिला होगा सीरीज का, ठीक है, जिसमें कि कुछ का ज़्यादातर ही मिला होगा, लेकिन अलग अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा, कुछ अल्फ़ाबेट कुछ अलग इस तरह से, ठीक है। टाइप आपको अलग अलग देखने को मिला होगा ताकि इससे बेनिफिट हो। इस तरह का टाइप आपको कहीं भी पकड़ा है उस टाइप को फाड़ देना है, क्लियर। जल्दी कीजिए, ठीक है, जल्दी करें, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यार, ABCD पढ़ने जानते हो, पढ़ने से ही बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, ठीक है, जल्दी करें।
तो चलिए यह एक्चुअली में बनेगा कैसे, एक चीज़ ध्यान देना, सी के बाद, ठीक है, ए बी सी है ना, सी है। अब बहुत बच्चे करेंगे कि यहाँ पे दिमाग लगा रहे होंगे, ठीक है, सी ए बी सी चल रहा है वगैरह वगैरह, दिमाग लगा रहे हैं। भैया उतना दिमाग मत लगाओ, सीधा देखो सी के बाद, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी 4 बढ़ा है, ठीक है, फिर जी के बाद एच आई जे के एल, ठीक है, कितना 5 बढ़ गया, पहले 4, ठीक है, जी एच आई जे के एल 5 बढ़ा। अब फिर क्या यहाँ से 6 बढ़ा होगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर 6 बढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 7 बढ़ा देंगे, तो भैया आर के बाद क्या होगा 7, एच टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, काउंटिंग करके कर लो। अब भैया वाई किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें, ठीक है, तो कहने का मतलब यह दोनों में कोई आंसर होगा। तो चलो अगला देखते हैं, ए के बाद क्या है, ए बी सी डी ई, इसमें भी 4 बढ़ रहा है, ठीक है। अब ए में ई 4 बढ़ गया, ठीक है, चलो यहाँ ए में ई 4 बढ़ गया। अब ई के बाद देखो इधर जे, ठीक है, तो भैया ई के बाद जे देखते हैं, ए ई एफ जी एच आई जे 5 बढ़ रहा है, इसका मतलब अगला 6 बढ़ा होगा, अगला फिर 7 बढ़ा होगा। तो एक काम करो, पी में 7 बढ़ा दो, पी के बाद क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, बस सिंपल काउंटिंग है यार, और नथिंग। कहने का मतलब ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया, क्योंकि डब्ल्यू इसी में है, ऊपर वाला वाई में तो एक्स है। क्लियर। तो चलिए आज का क्लास खत्म, ठीक है। अब एक काम करना, क्लास खत्म हो गया, जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, और अभी जितना भी क्लासेस है जाके देख लो, ठीक है, जो भी रीजनिंग वगैरह सब पढ़ने में मजा आएगा, जाके देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ए टू जेड क्लासेस का लिंक दे रखा है, ठीक है। उसके साथ ही आपने लाइक नहीं किया जाके कर दो, कमेंट नहीं किया कर दो, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जाके कर ही डालो, ओके, सब्सक्राइब भी नहीं किया कर दो, ओके। चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। आप इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे, ओके।